हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन मेनू का उपयोग किस लिए किया जाता है या एनिमेशन सेट कैसे करते हैं अपने प्रेजेंटेशन। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एनिमेशन टाइप में कौन कौन से ऑप्शन है, उसका उपयोग कैसे करें। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था, पावर पॉइंट को ओपन करते हैं और पिछले क्लास में हमने समझाया था आपको ट्रांजिशन मेनू तक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमेशन। अब देखिए एनिमेशन का मतलब होता क्या है। एनिमेशन टैब का प्रयोग हम उस समय करेंगे जब अपने प्रेजेंटेशन को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से शो करना। एनिमेशन ऑप्शन का प्रयोग हम उस समय करेंगे जब हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रेजेंटेशन शो कराना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोच रहा हूं कोई भी प्रेजेंटेशन बनाऊं और जब मैं चाहूं तभी वह हमारा एनिमेशन शो या अलग अलग स्टाइल में शो, तो उसके लिए अगर अपने प्रेजेंटेशन को गति देना है, ठीक है, और भी स्टाइल चेंज करने हैं, तो वहां पे एनिमेशन के सारे किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग करके देखने वाले हैं। देखो एनिमेशन में आते हैं तो पहला ऑप्शन दिख रहा है प्रीव्यू, उसके बाद से एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन और उसके बाद से टाइमिंग। तो चलिए आज सबसे लोग समझने वाले हैं हम लोग एनिमेशन और एडवांस एनिमेशन और प्रीव्यू के बारे में। अब इसके लिए सबसे पहले हमको एक एनिमेशन बनाना पड़ेगा, मीन्स एक प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा और उस पर एक एनिमेशन क्रिएट करना होगा। तो चलिए हम लोग एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करके देखते हैं कि एनिमेशन का प्रयोग कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमको बनाना क्या है, कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रेजेंटेशन बनाना है। तो जब कंप्यूटर मेमोरी का अगर प्रेजेंटेशन बनाना है तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं होम टैब पे, और होम पे आने के बाद से हम आते हैं न्यू स्लाइड पे, और न्यू स्लाइड पे आने के बाद से हम आ जाते हैं यहाँ पे ले लेते हैं ब्लैंक, और ब्लैंक लेने के बाद से हम आ जाएंगे सबसे पहले इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे आने के बाद सेपेज ले लेंगे, और सेपेज लेने के बाद से यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, और रेक्टेंगल को सेलेक्ट करने के बाद से हम यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे बड़ा कर, अब ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे बड़ा किया। अब हमको इसमें बीच में कुछ लिखना है। अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जहां रखना है वहां रख सकते हैं। तो चलिए मुझे यहाँ पर रखना है, मैंने यहाँ पर आकर रख दिया। और इसमें कुछ लिखना, हमको लिखना क्या है, तो हमें जो हेडिंग देना वो देना है कंप्यूटर मेमोरी। अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, साइज हमने बड़ा कर लिया, और साइज बड़ा करने के बाद से हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहेंगे तो इसका फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम आएंगे फॉर्मेट पे, और बहुत सारे फॉर्मेट दिए हैं, आप यहाँ से ले लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे, इतने बहुत सारे इसमें, जो फॉर्मेटिंग लेना चाहते हो फॉर्मेटिंग ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब उसके बाद करेंगे क्या, फिर इंसर्ट पे आएंगे, और इंसर्ट पे आने के बाद हमें लेते हैं कि एरो, और एरो की हमने क्या किया, एरो पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर, और एरो को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद से फिर इंसर्ट पे आते हैं, और इंसर्ट पे आने के बाद हमें लेते हैं रेक्टेंगल और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। थोड़ा सा पतला कर लेंगे, और इसको दोनों को फॉर्मेटिंग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना चाहते हैं तो दोनों का फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे सेलेक्ट करेंगे इसको भी, और शिफ्ट के साथ इसको भी, दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, और शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ से फॉर्मेटिंग हम अपने रिक्वायरमेंट के साथ चेंज कर सकते हैं। सेम वैसा ही चाहिए हमको, ले लिए। अब इतना करने के बाद से अगर सोच रहे हम लोग एनिमेशन लगाएं, तो देखो एनिमेशन लगेगा कैसे। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, किसको, जो लिखा मैंने कंप्यूटर मेमोरी, और मैं सोच रहा हूँ जब भी प्रेजेंट करूं, अगर देखो मैं इस समय प्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, शिफ्ट प्लस में आप 5 बटन दबा रहा हूँ, तो देखो पूरा का पूरा प्रेजेंट होके आ रहा है। मैं सबने जो भी बनाया वो सारा आ रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले आ जाए कंप्यूटर, उसके बाद सारे एरो की आए,
उसके बाद से यह आए, उसके बाद इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको शो करना है। इसके लिए हमको बैक आना होगा, और बैक आने के बाद से फिर से हमको कंप्यूटर पे क्लिक करना होगा, और कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद से आ जाएंगे कहां पे, एनिमेशन पे। अब देखो, अगर बाहर क्लिक किए तो ये हाईलाइट नहीं, मीन्स जब तक हम लोग किसी शेपे पे किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये हाईलाइट नहीं दिखाएगा। तो हमने क्रिया क्या शेपेज पे सेलेक्ट किया, और शेपेज पे सेलेक्ट करने वास्ते देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अपीयर, फेड, फ्लाई इन, फ्लोट इन, स्प्लिट, वाइप, शेप, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। मीन्स ये नाम के हिसाब से हम लोग आसानी तरीके से एनिमेशन लगा सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं क्या क्या आप कर सकते हो, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो, लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया फ्लाई इन, कुछ ऐसा हमारा प्रेजेंटेशन है। इस तरह अगर मैंने कर दिया फ्लोट इन तो ऐसे दिखेगा, स्प्लिट कर दें ऐसे आएगा, ठीक है, वाइप कर दें कुछ ऐसा आएगा, और शिफ्ट कर दें ऐसे डिजाइन। और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब हम क्लिक करते हैं और इसमें से अपने रिक्वायरमेंट की तरह से बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसे भी आ जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट हमको लेना क्या, देखो लाइटिंग कुछ ऐसा आएगा। तो आपको दिखाना कैसे, इसमें से बहुत सारे सिलेक्शन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सपोज हमको अभी नॉर्मल लगाना है तो हमने ले लिया फ्लाई, या जूम भी कर सकते हो कुछ ऐसा। ओके, अब देखिए हम आते हैं, अब उसके बाद यह और यह, अब उसके बारे में और इंफॉर्मेशन हम बनाना है तो कंट्रोल डी कर दिया, बड़ा डबल कर दिया, और एक यहाँ पे ले लिया, इसको थोड़ा छोटा कर ले सबसे अच्छा रहेगा। और इसको भी हमने छोटा किया, और इसको लाके यहाँ पे छोड़ा, और फिर से कंट्रोल डी करेंगे, और इसको लाके हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ओके, और लाके छोड़ने के बाद से हमको बनाना है, फिर से इंसर्ट पे आना है, और इंसर्ट पे आने के बाद से हम लोग यहाँ पे से पे ले लेते हैं, और सेम ऐसा ही चाहिए एक और, कंट्रोल डी किए, और यहाँ पे हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से फॉर्मेटिंग भी चेंज करना है। सेम ऐसा ही हमको बनाना है। तो ने लिखा क्या, प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंड अब लगाने के बाद हम सोच रहे हैं यह आ गया, उसके बाद से हमारा आए क्या, यह सारा एक बार में आ जाए, ये रुखी भी आ जाए, और ये सारे आ जाए। इसके लिए करेंगे क्या, पूरी को सेलेक्ट करेंगे, इसको शिफ्ट के साथ इसको 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 सबको सेलेक्ट कर लिया, और सबको सेलेक्ट करने के बाद से फिर से हम आ जाएंगे एनिमेशन पे, और एनिमेशन में बहुत सारे इफेक्ट हमारे दिखते हैं। तो इसमें से हम लोग कोई नॉर्मल अभी ले लेते हैं, यहाँ से मोर पे आएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाए। चलो मोर पे आ जाते हैं। अब मोर पे आने बाद इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं हमको, इतने, इसमें से आप लोग कोई इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे हमने कोई एक अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद से ओके किया, और देखो मैंने फर्स्ट पे यह लगा दिया, सेकंड पे यह लगा दिया। अगर हम इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि ये कैसा शो होके आएगा हमारे सामने, तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे, ध्यान दीजिएगा प्रीव्यू पे। अब हम इसको शो कराते हैं। अब शो कराएंगे तो होगा क्या, जैसे हम लोग शिफ्ट के साथ F5 बटन दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे स्लाइड तो हमारा बना है, स्लाइड तो हमारा बना है, लेकिन शो नहीं हो रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है,
इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमको, हाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने प्रेजेंटेशन को शो कराया यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इस पे एनिमेशन लगाया। और मैं सोच रहा हूँ पहले आए कंप्यूटर मेमोरी, उसके बाद से आए प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ऐसे एक एक करके दिखाना चाहते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, हम करेंगे एरो की, देखिए यहाँ पे लिख के आएगा, इसको मैं हटाता हूं, फर्स्ट पे आया और शिफ्ट से F5 बटन दबाया। अब देखिए एरो की दबाऊंगा, आएगा कंप्यूटर मेमोरी, फिर से एरो की, तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, मीन्स हम अपने हिसाब से इंडिकेट किए। देखो जब भी अगर मान लो आपको मुझे पढ़ाना कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, तो मैं यहाँ पे शो कराऊंगा, शो कराने बाद एरो की दबाऊंगा, पहले आएगा कंप्यूटर मेमोरी, इसके बारे में जो भी बताना बता दूंगा, उसका फिर से यहाँ पे क्या करूंगा, एरो की दबाऊंगा, तो ये आएगा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। हाँ चाहेंगे तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ला सकते हैं, यह आए तब उसके बाद यह आए, तो इसको क्या करेंगे, सिंगल सिंगल आपको लगाना पड़ेगा। चलिए अब हम सिंगल लगा के दिखा देते हैं। सपोज मान लो प्राइमरी में कुछ है मेन, तो सपोज हम प्राइमरी में बनाना चाहते हैं, तो प्राइमरी में बनाने के लिए हम कुछ ऐसा इंडिकेट करके दिखाना चाहते हैं, तो आ जाएंगे इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे आने के बाद से हम आ जाएंगे सेपेज पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया और ऐसे थोड़ा सा इसको बड़ा कर, और बड़ा करने के बाद से कलर हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लेंगे। फिर से इंसर्ट पे आएंगे और एक एरो की ले लिया, और एरो की लेने के बाद से सबसे पहला हमारा क्या है, यहाँ पे फेस इंसर्ट पे आते हैं और एक सेपे लेते हैं। मैं तरीका आपको बता रहा हूँ क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हो, जितना दिमाग लगाओगे आप आसानी तरीके से कर ले जाओगे। अब यहाँ पे आया हमने, और आने के बाद से सबसे पहले हमको करना क्या है, इन तीनों को सेलेक्ट करें, या ऐसा कई ठो बनाना हमको, सेलेक्ट, इसको भी सेलेक्ट और इसको भी सेलेक्ट, कंट्रोल डी, इसे कंट्रोल डी, कुछ ऐसा इंडिकेट करके हमको बताना है। तो चलिए प्राइमरी में हम सबसे पहले देना चाहते हैं क्या, तो हमको देना है कि यह इसमें आता है हमारा पहला रैम, और दूसरा आता है रोम। अब इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो थोड़ा मैं हटाता हूँ इसको, और हटाने के बाद से मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी इसको भी इसको भी सबको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एक बार हम कलर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन इस बार जो प्रेजेंटेशन बनाना है कुछ अलग बनाना चाहते हैं। अब मैं सबसे फर्स्ट वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूंगा, आ जाऊंगे एनिमेशन पे, और एनिमेशन पे आने के बाद कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, ऐसे कुछ आएगा। फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, और इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद से हम यहाँ पे आ जाएंगे, कुछ ऐसा अप्लाई करेंगे। फिर से लास्ट वाले में आएंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, और आपके ऊपर है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, मोर इफेक्ट पे आइए और इसमें से कोई इफेक्ट लगा लीजिए। कर दिया हमने ओके। अब ओके करने बाद से अगर हम F5 बटन दबाते हैं कुछ ऐसा आएगा, कुछ नहीं दिख रहा है, एरो की दबाएंगे, पहले आएगा कंप्यूटर मेमोरी, सेकेंड प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके बाद ये लाइनिंग, उसके बाद रैम, उसके बाद रो। क्लियर है, मीन्स ऐसा अगर आपको प्रेजेंटेशन कुछ क्रिएट करने हैं तो आप आसानी तरीके से प्रेजेंटेशन क्रिएट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एनिमेशन का थोड़ा बहुत मैंने इफेक्ट बताया कैसे अप्लाई होगा। चलिए इसमें और कुछ पॉइंट सीखते हैं, और क्या क्या किया जा सकता है, और कैसे कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, और आने के बाद आ जाता हूँ ब्लैंक पे, और ब्लैंक पे आने के बाद से मैं सपोज मान लो माउस का एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ, पहले माउस का इमेज ले लूं, और मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करके इसको सेव किया हमने डेस्कटॉप, माउस, समझने की कोशिश कीजिए क्या मैं बता रहा हूं। उसके बाद हमने टाइप कर दिया व्हाट इज माउस, और माउस के बारे में हमने यहां से कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर
अब ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आ जाते इस प्रेजेंटेशन पे, और मुझे माउस के बारे में प्रेजेंटेशन क्रिएट करना। इसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स पे आएंगे और टेक्स्ट बॉक्स से इंसर्ट करेंगे और लिखेंगे माउस, और इसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर, और साइज बड़ा करने के बाद मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। अब यहाँ पे इसको देखो, इसका प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट कर सकते हो। चलिए आप लोग कलर कोई ले लो, आप अपने हिसाब से जो भी अप्लाई करना है। चलो मैं यही सिंपल ले लिया। लेकिन होगा क्या, अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और भी इसमें टेक्स्ट पे एडिटिंग किया जा सकता है। कैसे, तो आ जाते हैं एनिमेशन पे, और एनिमेशन पे आने के बाद इस बार आ जाते हैं मोर इफेक्ट, और थोड़ा कोने में लाते हैं। अब देखिए क्या क्या इससे हो सकता है। बॉक्स में कुछ ऐसा आएगा, सर्कल में कुछ ऐसा दिखाई देगा, मतलब अलग अलग स्टाइल दिए गए हैं। यहाँ से चाहोगे तो पहले सेपेज आएगा, तब एक उसके बाद से टेक्स्ट आएगा। चलो वो भी हम सेट करके देख लेते हैं। ड्रॉप है, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, देखो ड्रॉप कर रहा हूं मैं, देखो ऐसे यहाँ फ्लोट कर देंगे, ये फ्लोट तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलो हम ड्रॉप पे सेट कर देते हैं। ओके, और उसके बाद कर देते हैं यहाँ पे ओके। उसके बाद से हम सोच रहे हैं इसके बाद इसका इमेज है, तो इंसर्ट पे आएंगे, और इंसर्ट पे आने के बाद से हम आ जाएंगे पिक्चर पे, और आ जाएंगे डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे आने के बाद से हमने अभी लिखा है माउस, माउस को सेलेक्ट किए, इमेज यहाँ पे इंसर्ट करना है। इसको हमने सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद फिर से एनिमेशन पे आएंगे, और एनिमेशन पे आने के बाद से यहाँ पे फिर से मोर इफेक्ट पे आएंगे, और इसमें इफेक्ट तो बहुत सारे हैं। चलो नीचे से आते देखते कौन सा अच्छा दिख रहा है। चलिए, और उसके बाद में कर दिया ओके। और ओके करने बाद से फिर हम आते हैं और कंट्रोल भी करते हैं, और हमारा इसके बारे में लिख के आया ऐसा टेक्स्ट। थोड़ा साइज को हम बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करने के बाद से इसको सेलेक्ट करके कलर भी चेंज कर देते हैं। ओके, अब चेंज करने बाद सेलेक्ट करता है टेक्स्ट को सेलेक्ट करने फिर से एनिमेशन पे आते हैं, और चेक करिए क्या क्या एनिमेशन होगा इसमें। ओके, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब देखो अप्लाई करने बाद करेंगे, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। अब हम मान लो आपको पढ़ाना चाहते हैं, पहले मेमोरी के बारे में, तब माउस के बारे में, तो हम करेंगे क्या, 5 बटन, एरो की, कंप्यूटर मेमोरी, ऐसे ऐसे एक करके डिलीट करके। उसके बाद फिर से हम करेंगे एरो की, माउस, अब माउस का इमेज आएगा। उसके बाद इसके बारे में लिख के आएगा। क्लियर है, मतलब जब प्रेजेंटेशन लोग बनाते कुछ ऐसा ही बनाते हैं, और एनिमेशन का सहारा लेके ही बनाते हैं। जब तक एनिमेशन का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आसानी तरीके से आगे काम नहीं कर पाए। क्लियर है, कैसे मैं लगा रहा हूं। अब ये लगाने के बाद से अब कुछ और भी सेटिंग है इस पे, उसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, सपोज यहाँ पे आ जाते हैं, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया ऐड इफेक्ट, मतलब इसमें क्या क्या लगा सकते हो। ठीक है, देखो एड ऑन ऑब्जेक्ट, ऑल वंस, कुछ ऐसा दिखेगा। चेंजिंग कर सकते हो, आपको ऑप्शन दिया है बाई पैराग्राफ, कुछ ऐसा आएगा। तो आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के साथ जो इफेक्ट लगाए हो उसका इफेक्ट आप लोग देखना चाहते हो, तो यहाँ से भी अलग अलग इफेक्ट आप लोग देख सकते हो, इसका इस्तेमाल करते हो। सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे लिया, इसमें देखो ऑप्शन दिया है। ठीक है, मतलब आप लोग अपने हिसाब से कैसे इफेक्ट देना चाहते हो यहाँ से देख सकते हो। आप कोई जो नहीं कि 5 बटन दबा के प्रीव्यू देखो, हम यहाँ से प्रीव्यू इसका देख सकते हो। क्लियर है, अब देखो यह करने के बाद से हम आते हैं नेक्स्ट, अगला ऑप्शन है देखो ऐड एनिमेशन। अब ऐड एनिमेशन का मतलब क्या है समझिएगा। जैसे जो एनिमेशन हम यहाँ से ऐड कर रहे थे, लगा रहे थे,
वह एनिमेशन हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो एनिमेशन हम लोग यहाँ से लगा रहे थे वह एनिमेशन हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो प्लस पॉइंट है और ऐड एनिमेशन दिया ऑप्शन। अब कैसे लगाएंगे? इसको लगाने के लिए नीचे आते हैं और होम पे आ जाते हैं, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं और सपोज मान लो हमको कोई क्वेश्चन क्रिएट करने, क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन बनाना है, इसके लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा हमको? ध्यान दीजिएगा, ऐसे एनिमेशन का इस्तेमाल कर ले जाओगे आप लोग ना, बोलो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है वह है एनिमेशन पेन। अब एनिमेशन पेन का मतलब क्या है? मतलब एनिमेशन पेन जो हमारा ऑप्शन है, इसके सारे अपने एनिमेशन को जो लगाए हैं उसको एडिट कर सकते हैं और प्लस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप डाउन किया जा सकता है। सपोज मान लो पहला पे क्लिक किया हमने और कर दिया एनिमेशन पेन पे। अब क्लिक करने बाद से देखो इसमें हमने जितना एनिमेशन लगाया सब दिख रहा है, जितना एनिमेशन लगाया सब दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हो प्ले करके देखना तो प्ले करके देख सकते हैं, लेकिन हमको करना नहीं है। हमको करना क्या है? हमको लगाना था सबसे फर्स्ट पे या सेकेंड पे लगाना था या, ठीक है, उसके बाद से लगाना था या। तो अगर मान लो आप लगा चुके हो और अप डाउन करना चाहते हो तो आप बाद में करने के बाद भी अप डाउन कर सकते हो। तो सर कैसे? सपोज मान लीजिए हम यहाँ फर्स्ट पे आते हैं, मैं सोच रहा हूँ पहले क्या हो, पहले इमेज आए, क्या हो? इमेज आए, तब लिख के आया माउस, तब उसके बारे में लिख के आए। तो आप चाहते हो क्या लगाएंगे? साउंड भी लगा देंगे, लग जाएगा, साउंड भी लग जाएगा, जब चाहेंगे तब साउंड आएगा। उसको साउंड जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे। क्या करें? जो सबसे पहले इमेज आए उसके बाद तब माउस लिख के आए और तब हमारा इसके बारे में लिख के आए, मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने लगा दिया। और बाद में एडिट करना चाहते हैं तो हम एडिट भी कर सकते हैं। सपोज हमको जो दूसरे पे है वो पहले पे करना है तो दूसरे को सेलेक्ट किए और यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है, अब कर देंगे तो पहले पे आ जाएगा। ओके ना? अब उसके बारे में सपोज यह हमको तीसरे पे, हमको दूसरे पे देखना है तो हम क्लिक करेंगे और अब कर देंगे दूसरे पे आया और ये लास्ट में आएगा। कैसे दिखा दे रहा, प्ले करके देखो। अभी रुक जाओ, यहाँ से सेट कर दिया हमने, सेट करने वाले में क्लोज करते हैं और उसके बाद प्रीव्यू पे। क्लियर है? मतलब ऑप्शन दिया क्यों है? जैसे आप गलती से लगा दिए और बाद में तुम सोच रहे नहीं ये पहला पे नहीं ये दूसरे पे होना चाहिए, ये दूसरे पे नहीं ये पहले पे होना चाहिए, तो आप एक तो तरीका डिलीट करो। क्योंकि दिक्कत होती क्या है, नंबरिंग ऑटोमेटिक चढ़ता जाता है इस पे। अगर पहली बार लगाओ तो पहला आ जाएगा, दूसरा तब तीसरा तब चौथा, तो तुम चाह के भी नंबर चेंज नहीं कर सकते हो, वो नंबर सबसे लास्ट में ही जाएगा। मतलब जो सबसे फर्स्ट पे लगाओगे तो फर्स्ट पे शो होगा, लास्ट में लगाओगे लास्ट में शो होगा, भले ही पहले पे हो। जैसे ये देखो पहले पे था, लेकिन अगर लास्ट में एनिमेशन लगाते हैं तो सबसे लास्ट में शो। अगर फर्स्ट पे, अगर लास्ट में है सबसे फर्स्ट पे एनिमेशन लगाते हैं तो सबसे फर्स्ट पे शो होगा, लेकिन जहां पर रहेगा वहीं पे शो होगा। लेकिन आपके ऊपर है कि पहले दिखाना किसको चाहते हो, तो जिसको सेलेक्ट करके पहले पे लगा दो तो पहला पे लग जाएगा। और ऐसा नहीं फिर से जाकर नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, फिर से आपको वही अप डाउन करके क्या है एनिमेशन पेन के सारे ऊपर नीचे करके और आसानी तरीके से सेट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर कैसे करना चाहते हो, क्लियर है ना कैसे अप्लाई करेंगे? तो आप लोग को यही आज के क्लासेस में एनिमेशन बना के दिखाना।